नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली इस वीडियो के देखने की शुरुआत करी दी है, वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, चीन की राजधानी बीजिंग में ऐतिहासिक बाढ़ आई है। हाल ही में चीन की राजधानी है जो बीजिंग, यहाँ पर ऐतिहासिक बाढ़ आई है, जिसमें 5 दिनों के दौरान 744.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह मूसलाधार बारिश 140 वर्षों में सबसे अधिक टाइफून डॉक्सुरी के अवशेषों के कारण हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई और निवासी फंसे हुए थे। मतलब सीधी भाषा में आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी एक बाढ़ आई है, मतलब 140 वर्षों में सबसे अधिक, है ना। और नीचे जानकारी भी दी गई है। नीचे की जानकारी उतनी आवश्यक नहीं है। क्या क्यों आती है बाढ़, भारत में क्या स्थिति है क्या नहीं है, ये सारी जानकारी आप लीजिएगा, क्योंकि हम बताते रहते हैं आपको इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन, देखिए वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में है ये अमृत वृक्ष आंदोलन, ये एक नामक एक विशाल पहल की घोषणा की है। इसमें अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखिए ये जो वन क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो है ये इसके अंतर्गत जो है एक विशाल मतलब पहल है, ये कार्यक्रम है वृक्षारोपण हेतु। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य है सितंबर में एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगाना और राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो अथवा असम हो, इन सारे ये सब प्रयास लगातार कर रहे हैं इस क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। पटना हाई कोर्ट ने आदेश के बाद पूरे बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू हो गया है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी करके बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण की शुरुआत की है। और देखिए इस सर्वे की शुरुआत जो है सबसे पहले पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने की, है ना। अच्छी बात है। अलग अलग ओपिनियंस है, मैं पर्सनल कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा और करना भी नहीं चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। न्यूट्रल मैं नहीं कहता कि हमेशा न्यूट्रल रहिए, जहाँ रहना है वहाँ रहिए, है ना। बट एक ओपिनियन अपना अवश्य बनाया करिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और डिस्कस करना शुरू करिए, जिससे आप ओपिनियन समझ पाएंगे कि आप सही है या गलत है ना। फैक्ट्स बेस्ड ओपिनियन बनाना शुरू करिए, मैं पर्सनली ऐसा बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरुक्कू, है ना, जिसे पाथिनेट्टम पेरुक्कू भी कहा जाता है। क्या आदि पेरुक्कू और पाथिनेट्टम पेरुक्कू, ये इसको मानसून के मौसम में मिट्टी की उर्वरता का सम्मान करने के लिए एक शुभ त्यौहार के रूप में मनाया जाता है असम में, है ना। और आदि पेरुक्कू जो है ये 3 अगस्त को तमिल महीने की आदि के 18वें दिन के साथ मनाया जाता है। हर बार अलग अलग दिन आते हैं, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि ये रीजनल फेस्टिवल है और जैसा कि हम बताते हैं हर बार कि ये सब इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है ना। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगली जानकारी को। चलिए, उड़ीसा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के कवरेज को असंगठित श्रमिकों की 50 और श्रेणियों तक विस्तारित किया है। मतलब उड़ीसा सरकार जो सामाजिक सुरक्षा योजना है लगभग हर राज्य में, उसके कवरेज में जो असंगठित श्रमिक आते हैं उसमें 50 और श्रेणियां विस्तारित की हैं, जोड़ी हैं, जिसमें आज के हिसाब से डिलीवरी बॉय, नाविक, फोटोग्राफर शामिल है। वाकई में ये असंगठित वर्कर्स में आते हैं, असंगठित श्रमिकों में आते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये एक अच्छी बात है कि उड़ीसा सरकार ने सोचा और वाकई में इन सभी लोगों को एक लाभ मिलना आवश्यक है। 2 अगस्त को ओडिशा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के दायरे में इन
सभी को शामिल करने के लिए इस योजना का उड़ीसा सरकार ने हाल ही में विस्तार किया है 2 अगस्त को, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, रेल मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास अर्थात IIT मद्रास ने सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान में भारत 5G परीक्षण स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, रेल मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इन दोनों ने मद्रास ने इसने जो है सीधी भाषा में सिकंदराबाद में जो भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान है 5G परीक्षण स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये भारतीय रेल और IIT मद्रास के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है संचार के क्षेत्र में भारतीय रेलवे के स्वदेशीकरण प्रयासों में तेजी लाना और भारतीय रेलवे के लिए एक परीक्षण सुविधा बनाना। अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न का कोई सवाल ही नहीं है, सीधा साधा है ना, और इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी समय किसी भी वक्त हम जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।